आप ऑनलाइन इंक्वायरी करते हैं और ऑनलाइन आपके पास अलग अलग कंपनियों से फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं और कभी कभी आप जल्दबाजी के चक्कर में गलत पॉलिसी का चुनाव कर बैठते हैं। तो किसी से एडवाइस लेने से पहले आपको खुद इतना नॉलेज होना जरूरी है कि और कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेस्ट रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। तो जो भी दर्शक हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करते हैं बेस्ट पॉलिसी फॉर न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि LIC की कौन सी पॉलिसी बेस्ट है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, बेटी के लिए अच्छी शिक्षा और उसकी शादी, यही हर एक माता पिता चाहता है। लेकिन समझ ये नहीं आता है कि भाई जितनी भी कंपनी के एडवाइजर हमें फोन कर रहे हैं हर एक अपनी कंपनी का प्लान बेस्ट बता रहा है। तो क्यों ना आपको बेसिक नॉलेज हो कि इंश्योरेंस बच्चे के लिए कितने टाइप के होते हैं, कौन सा इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिसी लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ध्यान रखना है कि आप जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में जरूर वीडियो दे पाऊं। दूसरा, हमें ध्यान ये रखना है कि आज के समय में अगर हम बच्चे को हायर स्टडी कराते हैं, MBA कराते हैं, MBBS कराते हैं, BTech कराते हैं, MTech कराते हैं, तो कितना पैसा आज खर्च होता है। आज से 20 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट अगर 6% के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो उस टाइम पे आज जो 20 लाख रुपए लग रहे हैं तो उस समय पर कितना पैसा चाहिए होगा, ये कैलकुलेशन आपको समझनी है अपने एडवाइजर से। तो जब भी आप कोई पॉलिसी ले तो एक पढ़े लिखे एडवाइजर को अपने पास बुलाएं, उससे समझें कि भाई आज अगर पढ़ाई के लिए बच्चे की 20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करके बताइए कि आज से 20 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिले ताकि मैं बच्चे को MBBS या MTech करा पाऊं। तीसरा, हमें देखना है दोस्तों कि जो पॉलिसी हम चुनने जा रहे हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, क्या उस पॉलिसी में फादर का इंश्योरेंस है। यानी कि अगर कल भगवान ना करे फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो एटलीस्ट फैमिली को तुरंत ऑन द स्पॉट कुछ पैसा मिल पाए ताकि बच्चे की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो पाए। क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी ऐसी होती हैं, मैं आगे आपको बताने वाला हूं डिफरेंस कि जो पॉलिसी बच्चे के नाम से होती है उसमें रिस्क कवर बच्चे का होता है, 2 साल के बाद ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, या फिर बच्चे की एज 8 साल हो जाती है तो 8 साल के बाद बच्चे का इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाता है। एक पॉलिसी तो ये होती है। दूसरी पॉलिसी होती है जिसमें बच्चे का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, फादर का इंश्योरेंस कवर होता है। जरा आप मुझे सोच के बताइए और कमेंट जरूर करिएगा कि हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान ले रहे हैं तो क्या बच्चे का इंश्योरेंस वाला पॉलिसी हमें लेना चाहिए या फिर जिसमें फादर का इंश्योरेंस हो वो पॉलिसी लेना चाहिए। इसको इस तरीके समझते हैं, यानी कि अगर कल बच्चे को कुछ हो जाता है तो फादर को पैसा मिले, ऐसा पॉलिसी चाहेंगे, या फिर अगर कल भगवान ना करे फादर के साथ कुछ हो जाए तो बच्चे को पैसा मिले। मेरे हिसाब से आप सभी के कमेंट आएंगे कि सर दूसरे वाला पॉलिसी हम लेना पसंद करेंगे जिसमें अगर कल भगवान ना करे फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो बच्चे की पढ़ाई के लिए तुरंत पैसा मिल जाए। हर कोई माता पिता यही प्लान चाहता है, लेकिन एडवाइजर सही गाइड नहीं कर पाते क्योंकि उनको खुद नॉलेज नहीं होती है। तो इसीलिए ये वीडियो इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी आप अपने कस्टमर को डिफरेंस समझा पाएंगे कि चिल्ड्रन प्लान में और जो दूसरी पॉलिसीज है उसमें क्या फर्क होता है। तो दूसरा हमें देखना क्या है कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लें जिसमें डेथ होने पर फादर का इंश्योरेंस कवर हो, यानी कि बच्चे को की पढ़ाई के लिए तुरंत पैसा मिल जाए। तो कोई भी पॉलिसी लेने के समय आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है। 2 टाइप के प्लान होते हैं। पहला होता है जिसमें इंश्योरेंस कवर बच्चे का होता है, उसमें फादर का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, फादर प्रोपोजर होता है। इंश्योरेंस कवर लाइफ इंश्योर्ड बच्चा होता है, यानी कि कल अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसके फादर को जितना प्रीमियम पे किया है वो प्लस उसके ऊपर जितना रिटर्न बना है वो पैसा बच्चे के फादर को मिल जाएगा।
हर कोई माता पिता ऐसा प्लान नहीं चाहेगा। हर कोई ये चाहता है कि हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। आज हमने प्लान किया कि आज से 20 साल या 21 साल के बाद हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए 21 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो ये पैसा हमारे जीते जी भी मिले, और अगर कल भगवान ना करे फादर की डेथ हो जाए तो भी 21 लाख रुपए फादर के ना रहने पर पूरा पैसा मैच्योरिटी पे मिले। ये तो हम लोग चाहेंगे ही चाहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसा प्लान भी चाहते हैं कि अगर इन बिटवीन फादर की डेथ हो जाए तो कुछ ना कुछ पैसा, जितना भी इंश्योरेंस कवर है, वो तुरंत नॉमिनी को मिल जाए, यानी कि बच्चे की पढ़ाई के लिए वो पैसा मिल जाए। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर 10 लाख के इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है और उसको 21 साल के बाद 21 लाख रुपए चाहिए, तो उसको 18 साल तक पेमेंट करनी होगी, और 18 साल पेमेंट करने के बाद अगले 3 साल कोई पेमेंट नहीं करनी है, और 21 साल पर जाकर 21 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। दूसरा, अगर इन बिटवीन फादर की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे एट द टाइम ऑफ डेथ, ताकि बच्चे की पढ़ाई ना रुक पाए। क्योंकि आदमी के जाने के बाद, फादर के जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की होती है। वैसे दोस्तों, आप जानते हैं सुख के सब हैं साथी, दुख में ना कोई। सुख में तो सब हमारे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। तो हमें यह देखना है कि ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी हो जिसमें डेथ होने पर बच्चे की पढ़ाई के लिए फैमिली को तुरंत पैसा मिले। दूसरा, हमें देखना है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यानी कि फादर तो नहीं है फैमिली के साथ में, तो बच्चे के जो आगे के प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम भी माफ हो जाएं। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन भी आपको चुनना है। इसके साथ साथ कोई ऐसा बेनिफिट भी मिल जाए जिसमें हर महीने या हर साल कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो ऐसे भी प्लान है LIC में, हम डिस्कस करेंगे आगे, तो वीडियो आपको पूरी देखनी है। अब हम समझते हैं कि LIC में कौन कौन से ऐसे प्लान हैं जो हम बच्चे के लिए ले सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहला बताया कि एक प्लान है जिसमें बच्चे का रिस्क कवर होता है, फादर प्रोपोजर होता है, यानी कि फादर का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, बट प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है। वो दो पॉलिसी है, LIC की चिल्ड्रन मनी बैक प्लान और LIC जीवन तरुण प्लान। पहले बात करते हैं LIC चिल्ड्रन मनी बैक प्लान की। पूरी डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर आप पूरी डिटेल में चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, जीवन तरुण या फिर जीवन लक्ष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इनके बारे में वीडियो बनाई हुई है। चिल्ड्रन मनी बैक प्लान जो कि लेने के लिए बच्चे की मिनिमम एज 90 डेज होनी चाहिए, 90 दिन का बच्चा होना चाहिए, और 90 दिन से लेकर 12 साल बच्चे की एज होनी चाहिए। अगर इस एज का बच्चा है तो आप बच्चे के नाम से ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब इस पॉलिसी में 3 बेनिफिट मिलते हैं, एक सर्वाइवल बेनिफिट, दूसरा मैच्योरिटी बेनिफिट और तीसरा डेथ बेनिफिट। ये 3 बेनिफिट मिलते हैं, और इसमें जो पॉलिसी का पीरियड होता है वो होता है 25 माइनस चाइल्ड एज, यानी कि अगर बच्चे की एज 9 साल है तो टर्म कितना होगा, यानी कि 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 साल, यानी कि 16 साल का टर्म होगा। एज बच्चे की 0 ईयर से लेके, यानी कि 90 डेज से लेके 12 साल के बीच में होनी चाहिए। मैच्योरिटी 25 साल पर होती है इस पॉलिसी की। और अब हम बात करते हैं जीवन तरुण प्लान। जीवन तरुण प्लान और चिल्ड्रन मनी बैक प्लान लगभग दोनों प्लान सेम ही है, दोनों प्लान के फीचर सेम है। इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट इन दोनों पॉलिसी में मिलता है। तीसरा प्लान हम बात कर रहे हैं जीवन लक्ष्य प्लान। जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्लान है जिसमें माता पिता आज ही प्लान करते हैं कि हमारे बच्चे को आज से 20 साल 25 साल के बाद इतना पैसा मिलना चाहिए, यानी कि जो भी टर्म आप लेते हैं इसमें मिनिमम टर्म 13 साल होती है और मैक्सिमम टर्म 25 ईयर्स होती है। यानी कि अगर आपको 13 साल पर मैच्योरिटी चाहिए तो आपको प्रीमियम 3 साल कम, यानी कि 13 माइनस 3 इक्वल टू 10 साल, तो प्रीमियम आपको 10 साल पे करना पड़ेगा। अगर आप टर्म 21 साल की लेते हैं तो आपको प्रीमियम 21 माइनस 3 इक्वल टू 18 ईयर्स, तो प्रीमियम आपको 18 साल पे करना पड़ेगा। और अगर आप पॉलिसी टर्म 25 साल लेते हैं तो आपको प्रीमियम 25 माइनस 3 इक्वल टू 22, यानी कि 22 साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि इस पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर बच्चे का होता है या फादर का होता है। दोस्तों, हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। बच्चे की डेथ होने पर फादर को पैसा मिले, ऐसा कोई भी फादर नहीं चाहेगा। तो अगर आप सभी को आज हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप समझ चुके हैं कि क्या डिफरेंस है, हमें किस टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट ही हमें मोटिवेशन देता है और इन फ्यूचर हम और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो अगर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र या फिर कस्टमर्स को आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और
अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे अगर आपके भी सवाल है इंश्योरेंस के बारे में, अगर आपके भी सवाल हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और आपके भी सवाल हैं न्यू पॉलिसी के बारे में, तो आप मुझसे हर एक संडे रात ठीक 9 बजे लाइव प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़कर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।